कहते हैं ज्ञान वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 3 मार्च 2026 और हम आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगी। देखिए, आज के सेशन में हम पहले सारी महत्वपूर्ण खबरों को अच्छे से समझेंगे और हाँ, बिल्कुल अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा, तो इस पूरे सेशन में ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से, फिर देखेंगे भारत की राष्ट्रीय पहलें, इसके बाद कुछ ज़रूरी नियुक्तियों पर बात करेंगे और फिर होगा एक सुपर फास्ट रिवीजन और आखिर में आज का सवाल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया भर की उन बड़ी खबरों पर जिनका असर हम सब पर पड़ता है। तो रक्षा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने अपनी छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। अब जब इजराइल की बात हो रही है तो कुछ और जरूरी फैक्ट्स भी जान लेते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा न्यू शेकल है और आपको पता है हाल ही में भारत की यूपीआई ने भी वहां काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। यूएई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूएई की बात करें तो राजधानी अबू धाबी है और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन नाम का एक सैन्य अभ्यास भी हुआ था। इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प खोज हुई है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट मिली है। सोचिए, ये हमें हमारे पूर्वजों के बारे में कितना कुछ बताती है। अच्छा, इंडोनेशिया से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसकी राजधानी जकार्ता है, मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है और भारत के साथ इसका गरुड़ शक्ति नाम का एक सैन्य अभ्यास भी होता है। तो ये थी दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। अब चलिए अपने देश की ओर बढ़ते हैं और भारत की कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहली खबर आ रही है त्रिपुरा से, जहां नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम AIM भी कहते हैं, ने राज्य का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मकसद है इनोवेशन को बढ़ावा देना। और हाँ, याद रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान भी हासिल किया है। उद्योग जगत की बात करें तो हरियाणा के भिवानी में ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। अच्छा, हरियाणा से जुड़ी कुछ और भी अहम बातें हैं, जैसे इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहीं चलने वाली है और यहाँ कालेसर और सुल्तानपुर जैसे प्रमुख नेशनल पार्क भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में युवाओं की प्रतिभा का जश्न मनाते हुए गूंज 2026 युवा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं और पश्मीना क्राफ्ट और मुश्क भुज्जी चावल जैसे मशहूर GI टैग्स भी यहीं के हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश में हुई कुछ हालिया और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। तो हाल की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां इस तरह हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर जी को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP का नया प्रमुख बनाया गया है। तरुण गर्ग ह्युंडई मोटर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। RK अग्रवाल जी को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं अजय सिंगल हरियाणा के, सदानंद दाते महाराष्ट्र के और पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP बने हैं। चलिए अब वक्त हो गया है कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर एक नज़र डालने का, और वो भी बिल्कुल सुपरफास्ट अंदाज में। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। चीन R&D पर खर्च करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश बना। राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। केरला ने देश में पहली बार एक अलग एल्डरली बजट पेश किया। स्मृति मंदाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता और स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। और भी हैं, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में पहले स्थान पर रहा। दिल्ली में ई-बाइक टैक्सी योजना शुरू होने जा रही है। गुजरात ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स घटाकर सिर्फ 1% कर दिया है। मथुरा में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। तो अब तक हमने जो भी सीखा है और जो भी समझा है, उसे परखने का समय आ गया है।
ये रहा आपके लिए आज का सवाल। सवाल ध्यान से सुनिएगा। किस टीम ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो देर किस बात की, फटाफट नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखिए। हम सभी के जवाबों का इंतजार करेंगे। इस सेशन के नोट्स और दूसरे जरूरी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज यानी 3 मार्च 2026 के टॉप 15 करंट अफेयर्स को देखते हैं, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये सवाल आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा मिशन आज का बिल्कुल साफ है। दिन के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर मल्टीपल चॉइस सवालों के जरिए अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर और देखते हैं कि इनसे जुड़े क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1 मार्च। और जैसा कि आप ज्ञान भंडार में देख सकते हैं, ये दिन 1990 से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल ये थोड़ा भूगोल से जुड़ा है। राजस्थान का जो मशहूर माउंट आबू है, उसका नया नाम क्या रखा गया है? और सही जवाब है आबू राज। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान में हाल ही में कुछ और जगहों के नाम भी बदले हैं, जैसे कामा अब काम हो गया है और जहाजपुर को यज्ञपुर कहा जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की। 6ठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल, इसे किस देश ने बनाया है? इसका सही जवाब है इजराइल। और जब इजराइल की बात हो ही रही है, तो ये भी जान लीजिए कि इसकी राजधानी यरूशलेम है और हाल ही में वहाँ भारतीय यूपीआई भी लॉन्च हुआ है। तो ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अब चलिए अपने देश भारत की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ है। अगला सवाल इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है त्रिपुरा। और त्रिपुरा से जुड़ा एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि देश का पहला सोलर पावर्ड एटीएम भी यही शुरू हुआ है। अब एक श्रद्धांजलि। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित टेके उमन जी का निधन हो गया। वो कौन थे? सही उत्तर है, वे एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। वो 88 साल के थे और उन्हें भारत सरकार की तरफ से प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान भी मिला था। अगला सवाल है, हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है भिवानी, हरियाणा में। और हाँ, हरियाणा से जुड़ी एक और बड़ी बात याद रखिएगा। भारत की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, वो भी यहीं से शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूंज 2026 युवा महोत्सव, ये हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। और जब जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि वहाँ के पश्मीना क्राफ्ट और मस्क बुज्जी चावल को हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए पीएम मोदी ने 14 साल की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कहाँ से की? इसका सही जवाब है अजमेर। इस अभियान का मकसद एकदम साफ है, किशोरियों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षा देना। तो ये तो थे राष्ट्रीय घटनाक्रम। चलिए अब थोड़ा अपना दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं दुनिया भर की खबरों से जुड़े कुछ सवाल। सवाल है, एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया? और इसका सही जवाब है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। और हाँ, जब यूएई की बात हो रही है तो ये भी याद रखें कि भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन नाम का एक सैन्य अभ्यास भी होता है। पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल। यूएन ने किस देश के क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। वैसे म्यांमार से जुड़ा एक और फैक्ट ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश भी है। अब एक जरूरी नियुक्ति पर सवाल। आयतुल्ला अली रजा आराफी को किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता बनाया गया है? जवाब है ईरान। और इसी तरह की दूसरी नियुक्तियों पर भी अगर नजर डालें तो उदय कोटक अब गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बन गए हैं।
इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही शानदार खोज दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट हाल ही में किस देश में मिली है? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। और ये जानना भी काफी मजेदार है कि इंडोनेशिया दुनिया में नारियल उत्पादन में नंबर 1 है और आबादी के मामले में चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, तो अब समय है थोड़ी रफ्तार बढ़ाने का। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड खेलते हैं। 2 सवाल होंगे और जवाब देने हैं फटाफट। तैयार हैं? तो चलिए रैपिड फायर शुरू। सवाल नंबर 13, दीवारों को ठंडा रखने वाला स्मार्ट पॉलीमर जेल किस आईआईटी ने बनाया? जवाब है आईआईटी भिलाई। और सवाल नंबर 14, छारी ढांड किस राज्य की नई रामसर साइट है? जवाब है गुजरात। क्या दोनों जवाब सही थे? बहुत बढ़िया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आज का सवाल। ये चैलेंज आपके लिए है। पहले तो आज का एक बड़ा अपडेट ले लीजिए कि दुनिया में R&D पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश अब चीन बन गया है। और अब आपके लिए आज का सवाल, जो आपको पीले बॉक्स में दिख रहा है, 67 साल के लंबे इंतजार के बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आज के इस सेशन में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखने का ये सफर ऐसे ही जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर आज का ये सेशन पसंद आया हो तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। इस पूरे सेशन की PDF के लिए स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है, उसे स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे आज के सबसे खास करंट अफेयर्स। अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल कुछ नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।